सीएम रेखा ने किया वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ। राजधानी को अधिक हरा भरा स्वच्छ बनाने का लिया संकल्प। दिल्ली पुलिस ने किया फर्जी डकैती का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। जुए और नशे की भरपाई के लिए रची थी साजिश। साउथ वेस्ट सागरपुर में एटीएस ने संगठित अपराध गिरोह का किया भांडाफोड़। एक तस्कर समेत 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है और कहा कि कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में मैंने अयोध्या में राम मंदिर को प्रतिकृति और सरयू नदी के पवित्र जल के साथ साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का जल भेंट किया है। वे भारत और त्रिनिदाद और साथ ही टोबैको के बीच में गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में सुहारी पत्ते पर भोजन परोसा गया है, जिसका त्रिनाद और साथ ही टोबैको के लोगों को, खासकर भारतीय मूल के लोगों के साथ में बहुत ही सांस्कृतिक महत्व है। यहां पर त्योहार और अन्य विशेष कार्यक्रम के दौरान अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, त्रिनिदाद और साथ ही टोबैको के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। पीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आने वाले समय में भारत, त्रिनिदाद और साथ ही टोबैको के बीच में मित्रता और प्रगाढ़ हो सकेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। इस साल राजधानी को अधिक हरा भरा और स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति सजग बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 70 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम रेखा ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़े और मिलकर एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित दिल्ली के निर्माण में भागीदारी बने। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनिंदर सिंह सिरसा, सांसद बासुरी स्वराज और कई विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कलश लेकर जनसेवा सदन मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया। साथ ही उद्घाटन समारोह के तहत अनुष्ठान करती हुई नजर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता की हैं, जहां पर वो सदन में प्रवेश किया है, हाथों में कलश लिया और प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं। कलश लेकर सीएम आवास में उन्होंने प्रवेश किया, पूजा अर्चना की। दिल्ली के राजनिवास मार्ग स्थित बंगला, जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आवंटित हुआ है, वहां शुक्रवार को हवन पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसी जगह से जनसुनवाई करेंगी। फिलहाल वे शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में ही रहेंगी। सितंबर में नवरात्रि के दौरान सीएम रेखा गुप्ता नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश करेंगी। तो वहीं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने सागरपुर में एक संगठित अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें एक तस्कर और 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रूप सिंह के पास से 75 क्वार्टर अवैध शराब और 22 बोतल बैंडबग की बियर बरामद की गई है और उसी परिसर में 5 अन्य लोगों को उनके साथ में राशि और सट्टे की पर्चियों के साथ जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था। दिल्ली आबकारी अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत 2 एफआईआर सागरपुर थाने में दर्ज की गई और बरामद सामान में शराब, नकदी, नोटपैड, कार्बन पेपर और एक बॉल पेन शामिल है और इस मामले में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली पुलिस ने 10 घंटे के अंदर एक फर्जी डकैती का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुभाष चंद और विजयपाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही अकाउंटेंट सुभाष ने जुए में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 13 लाख की लूट की झूठी कहानी रची थी। पूरी रकम हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विजयपाल के गांव से बरामद की गई है। तो वहीं क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे दीपक की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शहबाद गिडेरी में हुई एक मुठभेड़ के बाद में हुई है। मुठभेड़ बीती रात को हुई। पकड़े गए आरोपियों का नाम विजय और सोमवीर है। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। साथ ही शार्प शूटर कपिल सागवान और नंदू और पंकटेश गर्ग गिरोह के आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश घाना पहुंच गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने उनका भव्य स्वागत किया। उनकी घाना की पहली आधिकारिक यात्रा है और इससे पहले ये यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और उन महान दिग्गजों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं और 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना दौरा जो है वो किया है, जहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान को देश के लिए गर्व और सम्मान की बात बताया है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का है, उनके उज्जवल भविष्य और भारत घाना के मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और साझेदारी के तौर पर भी देखा और इसे पूरे देश को समर्पित किया है। जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाने, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है और ये पुरस्कार घाना द्वारा विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक कथा में शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने कहा इस कथा की तैयारियां महीनों से चल रही थी और वे इतने जुनून में इसमें शामिल हुई हैं, उनका पूरा रूप बदल गया है और ये जुनून है जब कोई काम दिल से किया जाता है तो वह दिखता है। और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से सभी की सुख समृद्धि की कामना की है। आयोजन की हमारे महाराज जी हर वर्ष पीतमपुरा में भागवत का कथा वचन करते हैं और बड़ी संख्या में आए हुए भक्तों को कथा श्रवण का मौका मिलता है। बड़ी रौनक लगती है हर साल और इस साल हमारे भाई संदीप भट्ट जी अपनी पूरी फाउंडेशन के साथ
इस आयोजन में जुड़े। एक बार जोरदार तालियों से भाई इनको बधाई दो कि श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने का इन्हें मौका मिला। और न्यूयॉर्क से आई तेजीन चौडोनबी को, इनको भी बहुत बहुत बधाई दो कि आज भारतीय परंपराएं, भारतीय उत्सव किस तरीके से पूरे विश्व में लोगों का आकर्षण बन रहे हैं और हर व्यक्ति प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहता है। और सबसे ज्यादा चतुर आगे अभी ये है हमारा, कह रहे मैं आऊं एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो। इस कथा के आयोजन के लिए कई महीनों से मेहनत करते हुए, इसकी शक्ल ही भी बिगड़ गई, पर इसमें जुनून है, मन से करता है, जो करता है मन से करता है। और इसलिए मैं तो चाहूंगी कि कान्हा जी का आशीर्वाद इस पे और सभी भक्तों पे हमेशा बना रहे और उनकी कृपा से। मैं अभी सीधा गिरिराज जी से आई 2 दिन पहले और मैंने पैदल नंगे पैर परिक्रमा करी और प्रभु के चरणों में यही मांगा कि प्रभु दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को अपना आशीर्वाद देके रखना, सबके चेहरों पे हमेशा हंसी मुस्कुराहट, उनके घर में समृद्धि स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। तो आज फिर मुझे गिरिराज जी की, मैं सोची थी कल आऊंगी रुक्मणी विवाह में, पर कल का एक ऐसा आयोजन आ गया जिसके कारण से मुझे नोएडा की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैंने फिर विनोद को फोन किया, मैं कहा भाई मैं तो आज ही आ रही हूँ। कह रहा दीदी आ जाओ, आज गिरिराज जी है। मैं कहा चलो, भगवान की जब जो होना है वो पहले से ईश्वर ने तय कर रखा है, तो हम कौन है, तो वो बुलाने वाला, वो दर्शन देने वाला। और आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया और आज बहनों को जो सिलाई मशीन बांटी जा रही है दलाई लामा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ये सुंदर आयोजन, और हम सब उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। और आज जिन सभी बहनों को मशीन मिल रही है उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। एक बार तुम लोग अलग से जयकारा लगाओ भाई, बांके बिहारी लाल की। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सीएम रेखा ने लिखा कि श्रद्धा, साधना और शिव भक्ति का पावन पर्व श्री अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। हिमालय की पुण्य भूमि में स्थित बाबा बर्फानी का दिव्य धाम सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत और भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। यात्रा आस्था, आत्मबल और राष्ट्र की सांस्कृतिक अखंडता का भी आलोकमय पथ है। इस पुण्यमयी यात्रा पर प्रस्थान कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वन महोत्सव के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2 इसलिए चल रहा है क्योंकि पिछली सरकारों ने कभी इस तरह के वृक्षारोपण अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने कभी भी दिल्ली के पर्यावरण की वास्तव में परवाह नहीं की और किसी ने भी पेड़ लगाने पर ध्यान नहीं दिया। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार वन महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है, जिसमें दिल्ली के प्रत्येक निवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। के रूप में दिल्ली में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। एक पेड़ मां के नाम सीजन 2, क्योंकि इससे पहले के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पिछली सरकारों ने कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण के लिए चिंता ही नहीं की, पेड़ लगाने की और किसी का ध्यान ही नहीं था। मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार 2025 में जो वन महोत्सव कर रही है, इसमें दिल्ली के हर एक निवासी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक व्यक्ति जो समाज को दिशा देता है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर एक के द्वारा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ केवल पर्यावरण को श्वास नहीं देंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक श्वासदेही और हवा को साफ सुथरा करने वाला एक यंत्र है। तो मैं आज इस वन महोत्सव
की शुरुआत की। पूरी दिल्ली की जनता को ढेर सारी बधाई देती हूं और यही निवेदन करूंगी कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाए और मिल करके इस पर्यावरण को हम बेहतर बनाएं। दिल्ली में वन महोत्सव 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और मंजिंदर सिंह सिरसा और बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने पीबीजी ग्राउंड के वन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की और न ही पौधारोपण पर ध्यान दिया है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में एक सप्ताह में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने कीर्तिनगर में एक होटल में डकैती का मामला सुलझाया। इस मामले में 2 सीसीएल और होटल मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 34,440 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन, चाकू और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुनर्निर्मित शीश महल पार्क शालीमार बाग का उद्घाटन किया है और इस पार्क को आधुनिक सुविधाओं और हरित वातावरण के साथ विकसित किया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पार्क के उद्घाटन पर प्रशासन का आभार जताया है। दिल्ली में CAIT का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की है। सब रेखा जी को सुनना चाहते हैं और उसका कारण भी है। जैसे सिरसा जी ने कहा, जैसे आशीष भाई ने कहा और फिर प्रवीण जी और मनोज भाई ने भी कहा, हम सब समाज में काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि 24x7 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक बहन कैसे दिल्ली की चिंता कर सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि लाइसेंस खत्म कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी टाइगर के मुंह से हिरन को निकाल के लाए हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने ये होने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार ने ये मात्र 120 दिन में 125 दिन में करके दिखाया। तो उसके पीछे जो विजन है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन है। वो उन व्यापारियों के हित में काम करने वाली पार्टी का विजन है जिसकी संकल्प पत्र में हम घोषणा करते आए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की मदद करने वाली पार्टी है। और ये लाइसेंस जो खत्म किया है, ये सीधा सीधा व्यापारी को सम्मान देने का काम किया है, जिसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री को जाता है। और ये एक काम नहीं है, लगातार कुछ न कुछ नया करना, लगातार दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। और मैं पूरी इस टीम को भी बधाई देता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि 24 घंटे एक ही विजन रहता है कि दिल्ली के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। और मैं खुद चांदनी चौक से आता हूं। जिस दिन से मैं बता रहा था अभी बहन जी को, जिस दिन से दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड की घोषणा हुई है, ऐसे ऐसे पुराने साथी भी जो बीच में हमें भूल गए थे, वो भी अब फोन कर रहे हैं, बधाई तो दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब ध्यान रखना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।